मैंने ठीक समय पर ऊपर देखा और एक काली आकृति को सीधे अपनी बाहों में गिरते हुए देखा। जब मैंने नीचे झांका तो मैं जड़ हो गया। मेरे सीने से सटा हुआ एक कांपता हुआ शेर का छोटा बच्चा था। आसमान से शेर का बच्चा गिरना, ये क्या हो रहा था? डरा हुआ वह छोटा शावक जैसे कोई सहारा पा गया था, मुझसे कसकर चिपक गया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे इतना छोटा और बेबस देखकर मेरा दिल पिघल गया, तो मैंने उसे सीने से लगा लिया और अपने घर ले आया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, एक बर्फीली भेड़िया शांति से अंदर चली आई, अपने मुंह में अपने बच्चे को पकड़े हुए, जैसे वहाँ कोई और था ही नहीं, और फिर सीधे मेज के नीचे जाकर बैठ गई, मानो वह जगह उसके लिए जानी पहचानी हो। इस अनपेक्षित मेहमान ने मुझे चौंका दिया और मुझे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। फिर मैंने टॉर्च चलाई और धीरे धीरे पास जाकर देखा। पता चला कि वह दादाजी की गर्लफ्रेंड थी। उसके पास एक भूखा छोटा भेड़िया का बच्चा था, जो शायद पिछली रात जंगल में हुए विमान हादसे से डर गया था। पूरा दिन मुझे बिल्कुल अवास्तविक लग रहा था। बाहर मुझे एक शेर का बच्चा मिला था और अब एक माँ भेड़िया और उसका बच्चा खुद ही मेरे घर में आ गए थे। घर में भरे जंगली जानवरों को देखकर मैं अभी भी हैरान था कि तभी दादाजी का पुराना दोस्त जो दरवाजे पर आ गया, वह मुझे एक 2 वे रेडियो देने आया था, क्योंकि इस द्वीप पर सिग्नल बहुत कमजोर था। मैं तुरंत बाहर भागा और जो से मदद मांगी और उसे अपनी इस अजीब सुबह के बारे में सब कुछ बताया। ये आखिर है क्या? उसने पूछा। ये दादाजी की गर्लफ्रेंड है। जो ने सुझाव दिया कि इन जानवरों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एसोसिएशन को भेज देना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, एसोसिएशन के लोग दरवाजे पर आ पहुंचे। मैं उन्हें अपनी अजीब कहानी बताने ही वाला था, लेकिन जब मैंने सुना कि इस शेर के बच्चे को असल में सर्कस में प्रदर्शन के लिए खरीदा गया था, तो मैं रुक गया। मेरे दादाजी जिंदगी भर सर्कस से नफरत करते थे। वे जानवरों के साथ बेरहमी से बर्ताव करते थे और इंसानी लालच के लिए उनका निर्दयता से शोषण करते थे। मैं नहीं चाहता था कि यह शावक मनोरंजन का एक ठंडा साधन बन जाए, इसलिए मैंने सच्चाई छिपाने का फैसला किया। जब कंजर्वेशन वाले लोग चले गए तो मैं अंदर गया और देखा कि मां भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। भूखा शेर का बच्चा भी जल्दी से पास आया और बिना झिझक उसके एक स्तन से दूध पीने लगा। जंगल में आप कभी भेड़ियों और शेरों को इस तरह शांति से साथ रहते नहीं देखेंगे। देखते ही देखते शेर का बच्चा और भेड़िया का बच्चा अच्छे दोस्त बन गए, साथ खेलते कूदते और मेरा साथ निभाते। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे और अब दादाजी भी नहीं रहे। खुद अनाथ होने के कारण मैंने इन छोटे छोटे जीवों को देखा और फैसला किया कि मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा। माँ भेड़िया भी सहयोगी थी। जब भी वह शिकार करके लौटती तो दोनों बच्चों के साथ खाना बांटती। इससे मुझे, जिसे ज्यादा अनुभव नहीं था, थोड़ा आत्मविश्वास मिला। दिन ब दिन हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दिन में मैं उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर खेलने ले जाता, झील में पानी में मस्ती करवाता और जंगल में कैंपिंग कराता। दोपहर में जब मैं झपकी लेता तो वे चुपचाप मेरे पास पहरा देते रहते। शाम को हम केबिन के सामने बैठकर साथ में सूरज डूबता देखते। रात में जब मैं पढ़ता तो वे मेरे पास ही रहते। जब माँ भेड़िया शिकार पर जाती तो वे मुझ पर और ज्यादा निर्भर हो जाते। कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे से अलग न होने वाले बन गए, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी पियानो प्रतियोगिता के लिए 2 दिन के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने एक खिड़की खुली छोड़ दी ताकि माँ भेड़िया आ जा सके और दोनों बच्चों का ख्याल रख सके। सभी प्रतिभागियों में से सिर्फ शीर्ष 3 को लॉस एंजेलिस फिलहार्मोनिक द्वारा चुना जाना था, एक लक्ष्य जिसके लिए मैं 10 साल से मेहनत कर रहा था। जैसे ही मैं अपना सपना पूरा करने के करीब था, मुझे दक्षिण अफ्रीका की एक रेस्क्यू संस्था से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि वे अब शेर के बच्चे को नहीं ले सकते। जब मैं केबिन वापस लौटा तो वह जगह ऐसी बिखरी हुई थी जैसे कोई तूफान आया हो। मुझे लगा कि माँ भेड़िया हमें छोड़कर चली गई है और एक पल के लिए मैं पूरी तरह खो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले इन दोनों बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगा। लेकिन अगर मैं अब इन्हें छोड़ देता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने अपना सपना छोड़ दिया और फैसला किया कि पहले मैं इनका ख्याल रखूंगा, जब तक इनके जीने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिल जाता।